हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स की वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो कि क्लास 12 2026 बोर्ड एग्जाम में यही प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आप लोग का 2 नंबर सोच लो कि पक्का हो जाएंगे। ठीक है, 2 नंबर फिक्स हो जाएगा आप लोगों का। काहे कि मेरे प्यारे दोस्तों, यह 2 नंबर यह प्रश्न मैंने लेके आए हुए हैं और 5 क्वेश्चन करवाएंगे, और ये 5 में से कोई एक प्रश्न 100% की गारंटी है आप लोगों के साथ में लड़ेगा। तो शुरू से ज़रा अंत तक बने रहिएगा, आप लोग को कहीं भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखो, कक्षा 12 भौतिकी का महत्वपूर्ण 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल रामप्रीत स्टडी सेंटर 1 2 3 को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, और वीडियो को ज़रूर लाइक करना और कमेंट और दोस्तों को साथ भी शेयर कर देना। ठीक है, तो बिना लेट के अब मैंने वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों कि ओम का नियम क्या है। क्या है ओम का नियम, लिखिए। यानी कि 2 मार्क्स में पूछेगा तो कम से कम 2 लाइन की ज़रूर लिखना। ठीक है, कम से कम 2 लाइन, 3 लाइन नहीं भी होगा तो चलेगा, 2 लाइन फिक्स होनी चाहिए, या फिर 1 लाइन से कुछ बड़ा, 1 लाइन से कुछ बड़ा ज़रूर लिखना है। उससे क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को बिल्कुल इजली तरीक़ा से हर एक बातें समझ में आएगा, और एग्ज़ामिनर जो होंगे उसको चेक करने में बहुत ही मदद मिलेंगे आप लोगों की कॉपियों से। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब देखो, ओम का नियम क्या है। तुम ओम का नियम क्या है अगर पूछ लिया तो क्या क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे नियत नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। यानी कि नियत ताप पर कोई नियत ताप रहेगा जिसमें किसी चालक में प्रवाहित धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती, यानी कि V प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि उसमें विभवांतर के समानुपाती होती क्या, प्रवाहित धारा क्या, I। तो आई होप कि आप लोग ओम का नियम भी समझ गए होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ओम का नियम बोलेगा लिखने तो 2 मार्क्स में अगर बोले लिखने तो मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही काफ़ी हो गया। ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं लिखने का है। ठीक है, अब देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन और इजी तरीक़ा से आप लोगों को बताएंगे, जो कि प्रतिबाधा। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो यह 2026 में भी पूछने की 100% चांस है मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए हम जो ये 5 क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, छांट के पूरी बुक से 5 क्वेश्चन को छांट के लाए हुए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। ठीक है, और आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछने की 100 to 100% चांस रहेगा। ठीक है, तो देखो, प्रतिबाधा को परिभाषित कीजिए। तो प्रतिबाधा को परिभाषित कैसे करेंगे, देखो बोलेंगे किसी पदार्थ की प्रतिबाधा वह प्रतिरोध है जो इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट वाले चालक में होता है। यानी कि अगर प्रतिबाधा पूछ दे, प्रतिबाधा क्या है या किसे कहते हैं, ठीक है, तो बोलेंगे किसी पदार्थ की प्रतिबाधा वह प्रतिरोध है जो इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट वाले चालक में होते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग प्रतिबाधा भी समझ गए होंगे। तो इनका फॉर्मूला पूछ दे तो प्रतिबाधा को मेरे प्यारे दोस्तों इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, इक्वल टू R इंटू A/L। ठीक है, ए क्या है क्षेत्रफल, L क्या है लंबाई। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इजीली तरीका से समझ गए होंगे। ठीक है, और R क्या है, R प्रतिरोध है। ठीक है, R प्रतिरोध, आई होप कि आप लोग सब बात समझ गए होंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों लिखेंगे रो इक्वल टू R इंटू A/L। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, बता रहे हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है सोलनॉइड क्या है। सोलनॉइड क्या है, सोलनॉइड क्या है, सोलनॉइड क्या है। तो सोलनॉइड किसे कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, देखो किसी भी बेलनाकार, हम पहले समझा रहे हैं, किसी भी बेलनाकार का, ठीक है, अनुप्रस्थ काट जिसकी त्रिज्या, जिसकी R
अब इस बातों को जरा ध्यान से समझिएगा सोलेनॉइड का, ठीक है। देखो उसकी उत्तर यहाँ है, तो बोलेंगे सोलेनॉइड एक लंबा बेलनाकार, अभी लंबा बेलनाकार हम बनाए कुंडली में, जिसमें इंसुलेटेड तांबे की तार बहुत सी कुंडलियां आपस में सघन रूप से लपेटी जाती है। यानी कि बेलनाकार एक कुंडलियां होती हैं जिसमें बहुत सी तांबे की तार को लपेटी जाती है, ठीक है। यानी कि बेलनाकार जब एक कुंडली रहेगा, इसमें ऐसे करके बहुत सी तार लपेटे जाएंगे, ठीक है, और वो भी सघन में, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप कि आप लोग इनको भी समझ गए होंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो मेरे प्यारे दोस्तों हर एक क्वेश्चन इजी तरीका से समझा रहे हैं। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताना कि सर समझ में नहीं आए और किस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए। आप लोग ज़रूर उस टॉपिक को कमेंट में बताइएगा किस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो बनाना है, ठीक है। अब देखो साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत क्या है, जो कि अगले साल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग उठाइएगा, चेक कीजिएगा, मिल जाएगा आप लोगों को। साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत क्या है, आप लोगों को पूछा गया क्वेश्चन है मेरे प्यारे, इसलिए एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। हर एक क्वेश्चन पे बिल्कुल इजी तरीका से ध्यान से पढ़ाई करना है, ठीक है। तो अब देखो साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत क्या है, क्या बोलेंगे। साइक्लोट्रॉन किसी आवेशित कण को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से एक विद्युतीय क्षेत्र को बार बार पार कराकर उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जा सकता है। यानी कि किसी आवेशित कण को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से एक ही विद्युत क्षेत्र को बार बार पार कराकर उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जा सकता है, ठीक है, जिसे साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत कहते हैं। आई होप कि आप लोग इनको भी समझ गए होंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या बोलेंगे, किसी आवेशित कण को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से एक ही विद्युत क्षेत्र को बार बार, एक ही विद्युत क्षेत्र यानी कि विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिकल फील्ड को बार बार पार कराकर उच्च ऊर्जा पर हाई एनर्जी तक त्वरित किया जाता है, तो उसे साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत कहा जाता है। तो आई होप कि आप लोग साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत भी समझ गए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। और मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लोग एक लाइक ज़रूर करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। सब्सक्राइब भी साथ में ज़रूर करते रहना, ठीक है, ताकि आप लोग का मोटिवेशन मेरे को जब सपोर्ट कीजिएगा तो मेरा हौसला धीरे धीरे बुलंद होगा। चलो मेरे को अभी वीडियो अपलोड करना, बच्चों की सपोर्ट आ रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, और मेरे को मोटिवेट हमेशा करते रहिएगा। आप लोग कमेंट में कुछ जवाब ज़रूर दे के जाइएगा, कैसे तैयारी चल रहा है, ठीक है। तो देखो प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म प्रेरण जिसको सेल्फ एड्यूटेंस को परिभाषित कीजिए। यानी कि आत्म प्रेरण को परिभाषित कीजिए, किसको, आत्म प्रेरण को परिभाषित कीजिए। ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न मैंने हर एक दिन कराते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप, हर एक टाइप की आप लोगों को क्वेश्चन करवाते, और चैप्टर वाइज रिवीजन हर एक क्लास आप लोगों को जब मिलते रहते हैं तो मेरे साथ में क्यों नहीं जुड़ना चाहते हैं, तुरंत सब्सक्राइब करो मेरे प्यारे दोस्तों, और आप लोग मेरे साथ में जुड़ के 95% की सपना पूरा कीजिए, ठीक है। तो आत्म प्रेरण को परिभाषित कीजिए, किसे कहते हैं, तो बोलेंगे किसी कुंडली का वह गुण जिसके कारण उसमें प्रवाहित धारा में परिवर्तन होने पर स्वयं में परिवर्तित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे आत्म प्रेरण कहते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछ दे आत्म प्रेरण को परिभाषित करे तो क्या बोलेंगे, किसी कुंडली का वह गुण जिसके कारण उसमें प्रवाहित धारा में परिवर्तन होने पर स्वयं में परिवर्तित विद्युत वाहक बल कहलाता है, जो कि आत्म प्रेरण कहते हैं, ठीक है। विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, और आत्म प्रेरण कहलाने लगता है। अगर आत्म प्रेरण पूछ दिया तो सिर्फ यही बोलेंगे, किसी कुंडली का वह गुण जिसके कारण उसमें प्रवाहित धारा में परिवर्तन होने पर स्वयं
में परिवर्तित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे आत्म प्रेरण कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग इनको भी इजली तरीक़ा से समझ गए होंगे। ठीक है, अगर मेरे प्यारे दोस्तों मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है, और मेरे प्यारे दोस्तों अगर वीडियो भी पसंद आए होंगे तो वीडियो में एक लाइक ज़रूर दे के जाना, और कमेंट बॉक्स में कुछ जवाब दे के जाना कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।